ये टॉपिक जो थर्ड है फोटोकेमिस्ट्री में, उसका आगे का जो पार्ट है वो अपनी को आज लेना है। इट इज नथिंग बट द फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। ठीक है, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस जो है वो देखना है अपने को। तो इन मेनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट absorb the radiation required for the reaction, hence the reaction is not possible। ऐसे बहुत से फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं जिसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल रहता है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस, और इसलिए फिर रिएक्शन पॉसिबल है क्या? रिएक्शन ऐसे वक्त पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज वी कैन टॉकिंग अबाउट दैट फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर क्या है, इट शुड बी एब्जॉर्ब द रेडिएशंस। उसको जो रेडिएशन चाहिए वो उसने एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो अगर रिएक्टेंट ही अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इट इज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तब ऐसे वक्त क्या होती है, रिएक्शन नहीं होती है इन सच केसेस। ठीक है, ठीक है, ऐसे जो रिएक्शंस है कि जिसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन सच केसेस द रिएक्शन मे स्टिल ऑकर इफ, ठीक है, रिएक्शन हो सकती है इफ ए फॉरेन स्पेसीज सच एज मर्क्यूरी वेपर इज प्रेजेंट। अगर फॉरेन स्पेसीज कोई उसमें मर्क्यूरी वेपर अगर प्रेजेंट है, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। Actually, what happens? Mercury atom, it can absorb the incident radiation and subsequently transfer its energy to the reactant molecule, which is activated, and thus the reaction is occurs. यानी कि in such cases the reaction may still occur if a foreign species such as mercury vapor is present। The mercury atom absorb the incident radiations। mercury atom क्या करता है, तो incident जो radiation है वो absorb करता है and subsequently transfers energy to reactant molecule। और उसकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या करेगा, वो जो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड। ठीक है, और वो जो मॉलिक्यूल रहेगा वो एक्टिवेटेड होता है एंड द रिएक्शन ऑकर्स, और रिएक्शन जो है वो होती है। ए स्पीसीज which can both absorb and transfer radiant energy for activation of the reactant molecule is called photosensitizer। species, ये जो species है which can both absorb and transfer radiant energy for activation of the reactant molecule is called photosensitizer। उसको क्या कहते हैं, उसको photosensitizer ऐसा कहते हैं। The reaction so caused is called photosensitized reaction। और ये जो रिएक्शन रहेंगी उसको कहते हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। अब इसमें मर्क्यूरी का क्या रोल रहेगा? द रोल ऑफ मर्क्यूरी वेपर is that of a go-between। Understand? The role of mercury vapor is that of a go-between। देखिए, mercury atom, it can absorb the incident radiation and is excited। So this excited atom collates with the reactant molecule A and transfer to it the excitation energy, and thus and this energy is enough to activate the molecule A। तो here the mercury atom जो रहेगा, the mercury atom, it can returns to original unactivated state। सपोज एक कोई रिएक्शन है, सपोज ए इज रिएक्टेड मॉलिक्यूल, ये ए जो है रिएक्टेड मॉलिक्यूल है एंड इट कैन गिव्स ए स्टार। लेकिन जनरली क्या होता है, ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, ए इज द रिएक्टेड मॉलिक्यूल, ए यानी कि क्या है, रिएक्टेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये रिएक्टेड मॉलिक्यूल यू कैन नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, रिएक्शन नहीं होती है। तो फिर क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड दिस मर्क्यूरी। आपको रिएक्शन में मर्क्यूरी ऐड करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन में मर्क्यूरी का रोल क्या रहेगा, इट कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशंस। वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ही बिकम्स एक्टिवेटेड, और वो क्या हो जाता है, मर्क्यूरी जो रहेगा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा।
और बाद में ये जो एक्टिवेटेड जो मर्क्यूरी जो रहता है, इट कैन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द रिएक्टेड मॉलिक्यूल। ये रिएक्टेड मॉलिक्यूल को उसकी जो एनर्जी रहती है वो ट्रांसफर कर देता है, एंड दस द रिएक्शन इज पॉसिबल। और ये जो अपना रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, इट बिकम्स एक्टिवेटेड। ठीक है, एंड दिस मर्क्यूरी विल बी कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी मर्क्यूरी एटम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल अनएक्टिवेटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल, reaction between H2 and O2, reaction between hydrogen and oxygen. This reaction is photosensitized by mercury vapor. ये जो reaction है, it is photosensitized by mercury vapor, and the product is H2O2. We know that H2 plus O2, H2 plus O2 ये अपने को क्या देने वाला है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है अपने को वो मिलने वाला है। बट व्हाट हैपेंस, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू ऐड द मर्क्यूरी इन दैट रिएक्शन। तो मर्क्यूरी एटम का क्या रोल रहेगा, मर्क्यूरी इट कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, इट्स बिकम एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाता है, and then this activated molecule then he can transfer its energy to the reactant molecule, यानी कि reactant जो molecule है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, reactant molecule को इसके एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। we can get here 2Hg and mercury will become its original states. This step is nothing but the energy transfer, ये energy transfer step है। then this hydrogen plus O2 they form HO2, and this HO2 plus HO2, they can form H2O2 plus O2. तो here mercury acts as photosensitizer। ये रिएक्शन में मर्क्यूरी का क्या रोल रहेगा, तो ये फोटोसेंसिटाइजर बोलकर काम करता है। ठीक है, या दूसरा जो एग्जांपल है वो है डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो हियर डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल में भी क्या रहता है कि दैट irradiation of that mixture of H2 gas and mercury vapor with light of wavelength 253.7 nm brings about dissociation of hydrogen molecule into hydrogen atom। यानी कि हाइड्रोजन जो है उसका डिसोसिएशन होने के बाद में आपको क्या मिलने वाला है, वी कैन गेट द हाइड्रोजन एटम, है ना, वी कैन गेट हियर हाइड्रोजन एटम। बट इन दिस रिएक्शन आल्सो व्हाट हैपेंस, वी हैव टू ऐड हियर द मर्क्यूरी। आपको क्या करना पड़ता है, मर्क्यूरी ऐड करना पड़ता है, so that it becomes activated, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, और इसकी जो एनर्जी रहेगी कैन यूज दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सो दैट दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बी एक्टिवेटेड, एंड देन ही कैन यूज द हाइड्रोजन। उसके बाद में हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन आल्सो मर्क्यूरी एक्ट्स एज ए फोटोसेंसिटाइजर। ये रिएक्शन में भी मर्क्यूरी का काम करता है, तो फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। तो सच रिएक्शंस आर नथिंग बट दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे जो रिएक्शंस रहते हैं उनको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऐसा कहते हैं। और एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ H2C2H4, दैट इज नथिंग बट द इथिलीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथिलीन मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन ऑफ C2H4 इथिलीन मॉलिक्यूल, so that irradiation of a mixture of ethylene and mercury vapor with light of wavelength 253.7 nm brings about dissociation of ethylene। इथिलीन का जो डिसोसिएशन है वो होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, वी कैन गेट हियर C2H2 plus H2। बट इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो जाता है, दिस मर्क्यूरी वी हैव टू ऐड द मर्क्यूरी सो दैट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। आप जब तक मर्क्यूरी ऐड नहीं करते हैं तब तक ये रिएक्शन नहीं होती है। तो हियर आल्सो मर्क्यूरी एक्ट्स एज अ फोटोसेंसिटाइजर। ये रिएक्शन में भी मर्क्यूरी का क्या रोल रहेगा, तो ये फोटोसेंसिटाइजर बोलकर काम करता है। ठीक है, आई थॉट यू कैन अंडरस्टैंड दिस फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस। अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन और एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन, क्या और एक बार एक्सप्लेन करना है। ओके, फिर भी देख लो और एक बार। अगर ये फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन यानी कि क्या रहता है, तो इन मेनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, बहुत से ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस है
कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल रहता है इट डज नॉट एब्जॉर्ब दी रेडिएशंस, वो रेडिएशन खुद एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस। तो हेंस द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फिर ऐसे इसमें रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन सपोज ए इज अ रिएक्टेंट, ए अपना रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट क्या करता है कि इट कैन डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस, और इसलिए ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन इन सच केसेस, ऐसे केसेस में फिर क्या करना पड़ता है? द रिएक्शन में स्टिल ऑकर, ऐसे इसमें भी रिएक्शन हो सकती है कि ठीक है, रिएक्टेंट अपना जो मॉलिक्यूल है ही डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फिर भी रिएक्शन हो सकती है इफ ए फॉरेन स्पेसीज सच एज मर्क्यूरी वेपर इज प्रेजेंट। अगर वो रिएक्शन में मर्क्यूरी वेपर प्रेजेंट है तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो मर्क्यूरी एटम क्या करता है फिर? तो दिस मर्क्यूरी एटम इट कैन एब्जॉर्ब द इंसिडेंट रेडिएशन। मर्क्यूरी एटम का काम क्या रहेगा? तो mercury atom it can absorb the radiations and subsequently transfer its energy to reactant molecule which is activated, ठीक है। mercury atom it can absorb the incident radiation and subsequently transfer its energy to the reactant molecule which is activated and thus the reaction occurs। यानी कि पहले जो रिएक्शन नहीं हो रही थी, है ना, यानी कि ऐसे बहुत से फोटोकेमिकल रिएक्शंस है कि जिसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल रहता है इट डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, और इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। तो ऐसे जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है और इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। जैसा एक एग्जांपल बता दिए थे कि रिएक्शन बिटवीन वी हैव टू सी दैट वन एग्जांपल। अभी अपने एक दो तीन जो एग्जांपल देखे हैं उसमें से जो एक एग्जांपल था दैट रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, रिएक्शन बिटवीन H2 और O2 रिएक्शन में होने के बाद में वी कैन गेट H2O2। या फिर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होना टू गिव द हाइड्रोजन एटम्स। तो ऐसी जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन में दैट रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल रहता है, फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ H2O2 है, तो वो रिएक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट कैन डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन, वो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। बट अगर वही रिएक्शन अपन अगर कंसिडर किए तो ये ऐसी जो रिएक्शंस है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशंस, इसमें दैट रिएक्शन में भी स्टिल ऑकर, वो रिएक्शन हो सकती है इफ ए फॉरेन स्पेसीज सच एज मर्क्यूरी वेपर इज प्रेजेंट। अगर उसमें आप मर्क्यूरी वेपर अगर ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो द मर्क्यूरी एटम एब्जॉर्ब द इंसिडेंट रेडिएशन, मर्क्यूरी एटम क्या करता है? वो जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, एच म्यू, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्टिवेटेड एंड thus the reaction is occurs। यानी कि स्पेसीज which can both absorb and transfer, a species which can both absorb and transfer radiant energy for activation of the reactant molecule is called photosensitizer। देखो, a species which can absorb and transfer radiant energy for activation of the reactant molecule is called a photosensitizer। तो फोटोसेंसिटाइजर कौन है ये रिएक्शन में? देखो क्या कह रहे हो, ए स्पेसीज which can absorb, which can both absorb and transfer radiant energy for activation of reactant molecule is called photosensitizer। तो इन दिस रिएक्शन मर्क्यूरी इज ए फोटोसेंसिटाइजर, मर्क्यूरी क्या हो गया? फोटोसेंसिटाइजर हो गया, and the reaction so caused is called photosensitized reactions। और जो रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर का यूज किया जाता है ऐसे रिएक्शन को क्या कहना है फिर? फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जो फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस है कि जिसमें अपन फोटोसेंसिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सच रिएक्शंस आर नोन एज फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को
फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन ऐसा कहते हैं। ठीक है, we can say that the reaction, okay, the role of that mercury, यानी कि यहाँ पर जो मर्क्यूरी है उसका रोल क्या रहेगा फिर? द रोल ऑफ मर्क्यूरी क्या रहेगा फिर यहाँ पर? इज दैट ऑफ ए गो बिटवीन। द रोल ऑफ मर्क्यूरी इज जस्ट गो बिटवीन, यानी कि एक के पास से लेना है और दूसरे को देना है। अंडरस्टैंड? यानी कि मर्क्यूरी एटम एब्जॉर्ब द इंसिडेंट रेडिएशन। मर्क्यूरी एटम क्या करता है? इंसिडेंट जो रेडिएशन रहते हैं वो एब्जॉर्ब करता है एंड इज एक्साइटेड। देखो ये मर्क्यूरी एटम है, ये जी मर्क्यूरी एटम है, ये कैन एब्जॉर्ब दी रेडिएशंस, वो इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इज एक्साइटेड, इट बिकम्स एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड हो जाता है। तो दैट एक्साइटेड एटम जो रहेगा इट कैन कोलाइड्स विद दैट रिएक्टेड मॉलिक्यूल। अब ये मर्क्यूरी जो एक्साइटेड कह रहे हैं अपन, एक्साइटेड एटम है जो एक्टिवेटेड है, वो क्या करता है? द एक्साइटेड एटम इट कैन कोलाइड्स विद द रिएक्टेड मॉलिक्यूल। यहाँ पर रिएक्टेड मॉलिक्यूल कौन है? ए इज नथिंग बट द रिएक्टेड मॉलिक्यूल। ठीक है, ए इज नथिंग बट द रिएक्टेड मॉलिक्यूल। तो द एक्साइटेड एटम कोलाइड्स विद द रिएक्टेड मॉलिक्यूल ए एंड ट्रांसफर टू इट द एक्साइटेशन एनर्जी। वो क्या करता है? उसकी जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। देखो दिस मर्क्यूरी एच जी, this, right? So he can transfer its energy to the excited, and it transfers its excitation energy, and this energy is enough to activate the molecule. अब ये जो reactor molecule था A, it's become activated. ठीक है, A it's become activated, and what happens? The mercury atom returns to the original unactivated state. और ये mercury जो रहेगा वो इसके ओरिजिनल अनएक्टिवेटेड स्टेट जो रहता है उसको आता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल रहेगा ही कैन नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशंस, वो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो हियर दैट रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो मर्क्यूरी जो रहता है, जो फॉरिगन स्पेसिस है, वो क्या करता है? इट कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, एंड इज एक्साइटेड। ठीक है, तो दिस एक्साइटेड मॉलिक्यूल इट कैन कोलाइड्स विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर टू इट्स द एक्साइटेशन एनर्जी। इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर कर देता है, एंड दिस एनर्जी इज इनफ टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल ए। ये जो मॉलिक्यूल ए है इसको एक्टिवेट करने की ये सफिशिएंट है, और मर्क्यूरी एटम जो रहेगा इट कैन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल अनएक्टिवेटेड स्टेट्स। ठीक है, एंड दस द रिएक्शन इज पॉसिबल। और ऐसे ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है। अब जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था कि रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2। अब सबको पता है कि रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने के बाद में आपको वहां पर क्या मिलता है? वी कैन गेट दैट H2O2 प्लस ऑक्सीजन, ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन इफ यू ऐड दियर द मर्क्यूरी, अपन अगर उसमें रिएक्शन में मर्क्यूरी ऐड कर देते हैं, then this reaction is possible. This mercury it can absorb the radiations, it becomes activated. This is the primary absorption, उसको कहते हैं अपन प्राइमरी एब्जॉर्प्शन। अब बाद में ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रहेगा it can transfer its energy to हाइड्रोजन। ठीक है, दिस स्टेप इज नथिंग बट द एनर्जी ट्रांसफर। ये जो स्टेप है इसको एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। एंड आफ्टर दिस वी कैन गेट द फाइनल प्रोडक्ट H2O2 plus O2, and here this mercury will be come to its original states, ओरिजिनल अनएक्टिवेटेड जो स्टेट रहेगी उसको आता है। तो यार मर्क्यूरी का क्या काम है? तो मर्क्यूरी एक्ट्स एज ए फोटोसेंसिटाइजर। मर्क्यूरी ये काय का काम करेगा? फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन। जो रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर का यूज किया जाता है ऐसे रिएक्शन को फोटो सेंसिटाइज रिएक्शंस ऐसा कहते हैं। प्लीज मूव विंडो। सेकेंड एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो ये भी रिएक्शन कैसी है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में? जब तक मर्क्यूरी जो है आप उसमें ऐड नहीं करते हैं रिएक्शन में, तब तक ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस। ये इसलिए वो भी एग्जांपल का है
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एग्जांपल है that is irradiation of mixture of hydrogen gas and mercury vapor with light of wavelength 253.7 nm brings about dissociation of hydrogen molecule into hydrogen atom. तो यहाँ पर ये mercury जो रहेगा, it can absorb the radiations and this mercury becomes activated. और ये जो activated जो molecule रहेगा, it can transfer its energy to hydrogen molecule and this hydrogen becomes activated and we can say that it can comes to its original states और वो क्या हो जाता है फिर इसका ओरिजिनल जो स्टेट है उसको वापस आ जाता है दिस मर्क्यूरी और बाद में ये जो एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल रहेगा हाइड्रोजन इट कैन फॉर्म दी हाइड्रोजन एटम तो हियर मर्क्यूरी एक्ट्स एज ए फोटोसेंसिटाइजर ये रिएक्शन में मर्क्यूरी का काम क्या रहेगा फोटोसेंसिटाइजर बोलकर काम करना फोटोसेंसिटाइजर बोलकर काम करता है या फिर और एग्जांपल है इसका दैट वी कैन से दैट डिसोसिएशन ऑफ C2H4 C2H4 जो है उसका डिसोसिएशन इथिलीन ठीक है हाँ इथिलीन तो ये भी रिएक्शन में क्या है दैट इरेडिएशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इथिलीन and mercury vapor with light of wavelength 253.7 nm brings about dissociation of ethylene. तो यहाँ पर भी mercury क्या करेगा it can first absorb the radiations it is become activated and then it can transfer its energy to ethylene molecule so that ethylene becomes activated और ये जो activated ethylene है ये क्या करेंगे फिर बाद में आपको H2C2H2 देता है प्लस H2 और मर्क्यूरी विल बिकम इट्स ओरिजिनल स्टेट्स मर्क्यूरी जो रहेगा वो उसके ओरिजिनल स्टेट में आता है हियर यहाँ पर मर्क्यूरी लिखने का रह गया है बट इन दिस केस दैट मर्क्यूरी एक्ट्स एज ए फोटोसेंसिटाइजर ये रिएक्शन में भी मर्क्यूरी क्या करता है फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है दिस अबाउट ये कंप्लीट काय के बारे में है फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन के बारे में है तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन विद एग्जांपल तो एग्जाम में आपको एक एग्जांपल भी आपने दिए तो सफिशिएंट है अंडरस्टैंड तो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन यानी कि क्या आई थॉट यू कैन अंडरस्टैंड इन मेनी फोटोकेमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एंड हेंस द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल है ना ऐसे बहुत से फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि जिसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल रहता है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है इसलिए रिएक्शन नहीं होती है तो इसलिए कोई फॉरेन स्पेस अगर अपन इसमें ऐड कर देते हैं जैसे मर्क्यूरी है तब तो रिएक्शन पॉसिबल होती है अंडरस्टैंड देन वी हैव टू सी वन मोर रिएक्शन दैट इज नथिंग बट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट दिस इज कॉमन रिएक्शन ये सबको पता है फोटोसिंथेसिस जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कैसी है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस क्या इसमें भी 6CO2 प्लस 6H2O देखो 6CO2 प्लस 6H2 इन प्रेजेंस ऑफ H mu लाइट ठीक है एंड दिस क्लोरोफिल है ना इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल we can get here C6H12O6 that is not the carbohydrate प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होता है लिबरेट होता है अब ये रिएक्शन में wait in this we have to say that in this reaction which molecule will be absorb the sunlight देखिए ये जो म्यू है H म्यू है सनलाइट है ना रेडिएशंस तो ये कौन एब्जॉर्ब करता है तो in this photosynthesis reaction neither CO2 nor water absorb any radiations from sun ठीक है सन से जो रेडिएशंस मिल रहे हैं इसमें CO2 भी एब्जॉर्ब नहीं करता है और वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करता है तो फिर कौन एब्जॉर्ब करता है यस बट क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल रहता है ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशंस ठीक है यानी कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या करेगा रेड सन से जो रेडिएशंस मिल रहे हैं वो एब्जॉर्ब करता है and the energy of that light absorbed by the chlorophyll is transferred to CO2 and water यानी कि यहाँ पर
ये जो रिएक्टेंट है अपने 6CO2 और 6H2O, ये लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो लाइट रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, एंड देन the energy of that light absorbed by the chlorophyll is transferred to the 6CO2 and 6H2O molecule. ये वाटर मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, which then react which then react to form which then react with each other to form carbohydrate with liberation of oxygen molecule. ठीक है? तो this is the general reaction which take place in plants. ये photosynthesis जो रिएक्शन है ये प्लांट में होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन। लिसन, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें CO2 या वाटर ये कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जो सन से मिलते हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो रहता है ग्रीन प्लांट्स में का, वो क्या करेगा? इट कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशंस फ्रॉम सन, and the energy of that light absorbed by the chlorophyll is transferred to CO2 and water molecule, and which then react with each other. CO2 and water, they can react with each other, and they can form carbohydrates with liberation of oxygen. Understand this photosynthesis in plant process? Okay. Then next जो है, अभी ये theoretical जो part है ये तो उसका complete हो गया है। नेक्स्ट जो है वो अपने को देखना है न्यूमेरिकल्स।